कैसे गरीब पर हुआ भगवान का चमत्कार, एक सच्ची कहानी, शिव नाम की महिमा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखे जय भोलेनाथ। दोस्तों, कहते हैं कि सच्चे दिल से लिया गया भगवान का नाम, चाहे वो गलत उच्चारण में ही क्यों ना हो, फिर भी भगवान तक पहुंच ही जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है। कहानी शुरू होती है इस अंदाज में। एक बार एक बिल्कुल सीधा साधा ग्रामीण व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मुझे ऐसा भगवान का नाम बता दो जो बहुत आसान हो, ताकि मैं दिन भर खेत में काम करते हुए भी जपता रहूं। संत मुस्कुराए और बोले, अरे भोले, तुम वरदानेश्वर वरदानेश्वर नाम जपा करो। इसका मतलब होता है वर देने वाला भगवान। लेकिन बेचारा गंवार था आदमी। घर जाते जाते वह नाम का आधा हिस्सा भूल गया। वह रास्ते भर वरदाना वरदाना करते जा रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी जबान फिसली और वह वरदाना वरदाना जपने लगा। अब खेत में हल चलाते समय वह पूरे भक्ति भाव से बस एक ही नाम जपता रहा, वरदाना वरदाना वरदाना। उधर स्वर्ग लोक में भगवान शिव कैलाश पर पार्वती जी के साथ बैठे थे। अचानक उन्हें एक अनोखा नाम सुनाई दिया। भगवान शिव हंस पड़े। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले, एक भोला भक्त मेरा नाम को इतना उलट पुलट कर रहा है कि ऐसा नाम किसी भी वेद शास्त्र में नहीं मिलता है, लेकिन उसकी भक्ति में इतना भाव है कि उसका जप सीधे मेरे दिल तक पहुंच रहा है। पार्वती जी ने कहा, चलो प्रभु, मुझे भी उस भक्त से मिलना है। कौन है जो इतना अनोखा नाम ले रहा है? भगवान शिव और पार्वती जी पृथ्वी पर आते हैं। दोनों उस खेत के पास पहुंचते हैं जहां भक्त हल चला रहा था और पूरे मन से बोल रहा था, वरदाना वरदाना वरदाना। पास ही उसकी गाय बंधी थी। भगवान शिव एक पेड़ के पीछे छिप गए और पार्वती जी साधारण ग्रामीण स्त्री का रूप लेकर उसके पास पहुंची। उन्होंने पूछा, अरे भाई, ये वरदाना वरदाना क्या बोल रहा है? किसका नाम ले रहा है? तो भक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, इसको जवाब दूंगा तो मेरा जप टूट जाएगा। पार्वती जी ने फिर पूछा, तीसरी बार पूछा। अब बेचारे ग्रामीण को गुस्सा आ गया और बोला, जा, तेरे ही पति का नाम ले रहा हूं, क्या कर लेगी? पार्वती जी घबरा गई, सोचने लगी, इसने तो हमें पहचान लिया। उन्होंने पूछा, अच्छा बता, तो मेरा पति कहाँ है? यह सुनकर वह भक्त हाथ से इशारा करता हुआ बोला, अरे देख, वहां पेड़ के पीछे छिपा है, बुला दूं? अब तो पार्वती जी भी समझ गई, इसका हृदय कितना साफ है। यह तो बिना जाने सच्चे भाव से मेरा और महादेव का ही जप कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रभु, अब बाहर आ जाइए, इससे कुछ छिपाने का कोई लाभ नहीं है। भगवान शिव और पार्वती जी का प्रकट होना। भगवान शिव पेड़ के पीछे से बाहर आए। भक्त ने उन्हें देखते ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, भोलेनाथ, मैं तो आपका सच्चा नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, फिर भी आपने दर्शन दे दिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाम गलत हो जाए तो भी चलेगा, पर दिल में भक्ति, प्रेम और सच्चाई गलत नहीं होनी चाहिए। तूने वरदाना बोला, पर भाव मेरा ही था, इसलिए मैंने मिलने चलाया तुमसे। कहानी का संदेश यही है दोस्तों, कहानी की सीख यही है दोस्तों, भगवान के लिए शब्दों की शुद्धि से ज़्यादा दिल की शुद्धि मायने रखती है। भाव सच्चा हो तो भगवान गलत, टूटे फूटे, अधूरे नाम पे भी उतर आते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको